हर दुखी के आंसू पहुंचना हर भारतीय का कर्तव्य। मौलता खून बढ़ता नसों में जुनून है। उसे उत्तेजित कर देती थी उनकी गाथाएं। और एक सवाल जो बालक रामदेव खुद अपने से पूछता, भगवान ने उन महान शख्सियतों को भी तो मेरी ही तरह दो ही हाथ, दो ही आंखें, वह एक मस्तिष्क दिया था, तो फिर मैं भी तो उनकी तरह महान कार्य कर सकूंगा। मैं भी तो उनकी तरह महान कार्य कर सकूंगा। अब तो इस बालक को जरा स्कूल छोड़ गुरुकुल में ही पढ़ना था, क्योंकि बालक रामदेव ने पढ़ लिया था मैकॉले का कथन कि उस समय के ईमानदार भारतीयों को उन पर अंग्रेजी शिक्षा थोप कर ही गुलाम बनाया जा सकता है। अंग्रेजी संस्कृति के सामने उनके अंदर ही भाव पैदा कर नहीं बनना था उसे मैकॉले की इस षड्यंत्रकारी शिक्षा व्यवस्था का एक हिस्सा। एक दिन वो माता पिता को बिना बताए घर से कुछ पैसे निकाल चल पड़ा गुरुकुल की तलाश में। आखिरकार हरियाणा के खानपुर गुरुकुल ने इस बालक को प्रवेश दे ही दिया। इसी प्रकार दिल्ली के गौतम नगर गुरुकुल में ऐसा ही एक और जिज्ञासु बालक बालकृष्ण शिक्षा ले रहा था। जबकि गुरुकुल के परिश्रमी वातावरण में प्राय बच्चों को उनके माँ बाप भेजते हैं, पर नन्हे बालकृष्ण भी बालक रामदेव की तरह स्वेच्छा से दूसरा स्कूल छोड़ यहाँ पहुंचे थे। ये होनहार भी घर वालों से बिना बताए निकल गए थे गुरुकुल के लिए। उन्होंने तो गुरुकुल में जाने के पैसों की भी कहीं और से व्यवस्था करा ली थी। जैसे बालक रामदेव का सबसे प्रिय शब्द क्यों था, वैसे ही इंस्टीट्यूट का भी। वो तो कभी अध्यापकों के सामने प्रश्नों की झड़ी ही लगा देते। माननीय गुरुजी, आज का सांस्कृतिक कार्यक्रम में श्रृंगार क्यों था, जबकि महर्षि दयानंद सरस्वती जी ने तो कहा है कि विद्यार्थियों को उत्तेजित करने वाले दृश्यों से दूर रखना चाहिए। दूसरा, आज परीक्षा में एक विद्यार्थी को नकल करते देख मेरा मन बहुत उदास हो गया। कोई नकल करता है या गलत काम करता है, उसका फल ईश्वर उसे देगा, हमें चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। इन उत्तेजनाओं का परिणाम ये होगा कि वो एक गुरुकुल छोड़ दूसरा गुरुकुल ढूंढने निकल पड़े। दूसरा लाभ इस खोज का ये हुआ कि जब वो हरियाणा के खानपुर गुरुकुल में जा पहुंचे तो वहां उनका परिचय बालक रामदेव से हो गया और जल्द ही ये दोस्ती में बदल गया। इन दोनों की दोस्ती और गहरी होती चली गई, इतनी कि जब जिज्ञासु बालकृष्ण फिर किसी और खोज में निकल भी जाते तो भी पत्र व्यवहार से अपने सहपाठी रामदेव से संपर्क न छोड़ते। ये कोई पूर्व जन्मों का साथ था या कोई अधूरा कार्य जो इन दोनों को मिलकर पूरा करना था। इस तैयारी में प्रभु ने एक और कड़ी विद्यार्थी बालकृष्ण की शिक्षा दिला दी। बालकृष्ण एक ऐसे गुरुकुल में आ गए थे जहां एक अनुभवी वैद्य भी रहते थे। विद्यार्थी बालकृष्ण तो जैसे उमड़ पड़े ज्ञान के इस अनमोल खजाने के लिए। कुदरती जिज्ञासा थी विद्यार्थी बालकृष्ण में। आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों को लेकर बालकृष्ण और रामदेव का विश्वास इसी प्रणाली पर बना रहा और इसी गुरुकुल प्रणाली से रामदेव ने अपने गुरु आचार्य प्रद्युम्न जी से महर्षि पाणिनि की व्याकरण की पहली अष्टाध्यायी याद कर ली। भारतीय बालक और बालिकाओं की अष्टाध्यायी अंताक्षरी प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार जाता है खानपुर गुरुकुल के विद्यार्थी
व्याकरण सहित वेद वेदांत की शिक्षा दीक्षा ग्रहण की और बन गए रामकृष्ण से आचार्य रामदेव। युवावस्था में प्रवेश किए बाल कृष्ण भी इस बीच गुरुकुल की पढ़ाई करके बाहर आ गए और अपने प्रिय विषय जड़ी बूटियों से निरोगिता के अध्ययन में जुट गए। कोई भी रास्ता, कोई मंजिल उनके लिए दूर न थी। जहां जिस रोग के इलाज के बारे में पता चलता वे वहां पहुंच जाते। हिमालय पर बसे साधुओं से भूख और सर्दी को कम करने वाली जड़ी बूटियों का ज्ञान मिला। आचार्य बालकृष्ण ने इस प्रणाली को जन जन में फैलाने के लिए इसकी चर्चा अपने मित्र आचार्य रामदेव से की कि वे अब गुरुकुल से निकलकर बाहर की दुनिया को संबोधित करें। और दोनों जब पहुंचे हरिद्वार, कहीं पत्नी की बेबसी देखी पति के हाथ, तो कहीं पति की दुर्दशा देखी दमनकारी दंती के हाथ। दूसरी तरफ भ्रष्टाचार, अपराध व बलात्कार की घटनाएं सुन मन दुखित हो उठा। ऐसा लगा इस दुनिया से पैदा हुए आक्रोश से तो खुद अपनी ऊर्जा का पतन होगा। जब इतने सारे मुद्दों पे हल्ला बोलना है तो प्रथम आत्मशक्ति का संचय करना होगा, औरों को जगाने से पहले खुद को जगाना होगा। आचार्य रामदेव को लगा आत्म स्वरूप में आ जाने से जो ऊर्जा प्रकट हुई है उन दोनों में, अब उन्हें इस ऊर्जा, इस बोध को वापस समाज में लगाना होगा, क्योंकि मां भारती पुकार रही है उन्हें इस बार कुछ अलग करने के लिए। मुझे लगा आगे की हम तेरे पुत्र आज ये संकट लेते हैं। हम अब अपना संपूर्ण जीवन लोगों को निरोग बनाने में ही लगेंगे। प्रभात को स्वस्थ, समृद्ध और चैत्यवान बनाएंगे तथा अपने पूर्वजों की संस्कृति के प्रति लोगों को जागरूक व गौरवान बनाएंगे, ताकि आगे चलकर फिर कोई उन्हें भ्रमित न कर सके। ये वादा है हमारा जननी मां भारती से। राह देख रहा था कब से, पता है, पता था कि होगा, एक दिन तुम दोनों अवश्य आओगे और यहीं से अपना कार्य शुरू करो, यही हरिद्वार से। कृपानुवाद आश्रम बन गया था रण क्षेत्र इतने समुद्रों का। अब करेंगे हम भुजंगासन के बाद प्राणायाम। देखने में ये प्राणायाम बहुत हल्का लगता है, लेकिन इसमें सब समस्याओं का समाधान है। दिव्य योग मंदिर ट्रस्ट के रूप में स्थापित ये पौधा 10 सालों में लोगों के सहयोग से भव्य पतंजलि योग पीठ के रूप में स्थापित हो गया। और फिर जुट गए योग आयुर्वेद को जन जन में फैलाने के लिए। बस लोगों को जागो और जगाओ, यही है हमारा अध्याय। न जीवन से बुलाए न मौत का गम, हमें रहना है इस आस में, यही योग है।